साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर 4 के मैं कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ और साथ में थोड़ा सा देखा जाए कि आप जो है कोशिश कर रहे होगे कि हमारे यहाँ पर जो देखा जाए 10th क्लास है 12th क्लास में और जो हमारे सीरियल से हमारे चैप्टर मैच नहीं कर रहे। वजह क्या है कि यहाँ पे देखा जाए 10th क्लास और 12th क्लास दोनों को कंबाइन करके मैंने वीडियो बनाया है होम साइंस। अब इसमें देखा जाए तो कुछ चैप्टर इसमें आगे पीछे हो सकते हैं और लेकिन क्या है कि 10वीं 12वीं दोनों में ही क्या है कि ये सब्जेक्ट है वो कॉमन है। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न पहले में यहाँ पे देखा जाए हमारा संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार क्या होता है, कैसे भी आपका बन सकता है कि संतुलित आहार है क्या। तो जिस आहार में सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार वो है जो शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे। हम जो भी खाते हैं और उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जन्म के बाद खाद्य पदार्थ और हमारे विकास को निर्धारित करते हैं। यदि बचपन से ही खाने में संतुलित आहार मिले तो शरीर का विकास अच्छे से होता है। ये हमारा बनता है संतुलित आहार। मतलब क्या होता है कि हमें जो है यहाँ पर खाना खाते हैं, अगर उस खाने से हमें हर तरह के न्यूट्रिशंस में अगर मिलते हैं, पोषक तत्व अगर हमें मिलते हैं तो हमारे लिए गलती क्या होता है, वो होता है हमारा संतुलित आहार बनता है। संतुलित आहार यानी कि कोई भी पोषक तत्व ना तो अधिक मात्रा में है ना ज़्यादा मात्रा में है और लगभग सभी हमारे पोषक तत्व हमें अपने खाने में मिल रहे हैं जो हमारे शरीर को ताकत हमें दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अपना अगर एक थाली लेता हूँ, उस थाली में मैंने थोड़ा सा चावल लिया, दाल ली, सब्जी ली, अचार लिया या जो भी अचार सलाद कुछ भी है, कुछ ऐसे मैंने काफ़ी सारी वैरायटी बना ली। थोड़ा थोड़ा लिया जो हेल्दी है और उन सब से मैंने काफ़ी सारी वैरायटी बना ली। तो ऐसे में क्या होगा, मुझे हर किसी से क्या है कि न्यूट्रिशन मिलेगा और वो मेरे लिए क्या होगा, एक होगा संतुलित आहार। क्योंकि यहाँ देखा जाए संतुलित आहार में शरीर में किसी तरह की पोषक की कमी नहीं रह जाती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है भोजन नियोजन या आहार नियोजन किसे कहते हैं। सवाल कैसे बन सकता है कि भोजन नियोजन किसे कहते हैं, आहार नियोजन किसे कहते हैं, ये भोजन नियोजन का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, कैसे भी यहाँ पर सवाल बन सकता है। जरूरत है आपको सवाल को समझने की। परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित भोजन प्रदान करने के लिए गृहिणी को कई प्रकार से निर्णय लेने होते हैं। जैसे क्या पकाया जाए, कितनी मात्रा पकाया जाए, कब पकाया जाए और कैसे पकाया जाए आदि। भोजन बनाने से पूर्व इन सभी प्रश्नों पर विचार करके उचित निर्णय लेना व अपने निर्णय को कार्यान्वित करना ही आहार नियोजन होता है। तो यहाँ देखा जाए जो है गृहिणी होती है यानी घर में जो भी व्यक्ति खाना बनाता है वो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि आज खाने में क्या बनेगा। वो हमारा बनता है आहार नियोजन। क्योंकि हमारा खाना होता है वो हमें हमारा हर समय एक जैसा नहीं होता है कि सुबह खाना अलग हो सकता है, शाम का खाना अलग हो सकता है, दोपहर खाना अलग हो सकता है, कल परसों नरसों खाना अलग हो सकता है। हम रोज़ाना एक ही तरह का खाना नहीं खाते, खाना क्या करते हैं बदल के खाते हैं। तो बदल बदल के खाना वो हमारा कहते क्या होता है भोजन नियोजन। तो भोजन निर्माण से पूर्व परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता अनुसार पौष्टिक व रुचिकर समय अनुसार भोजन की योजना बनाना ही आहार नियोजन कहलाता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में से कहा जाता है भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। यानी सिंपल सा आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी वजह है जिस वजह से हमारा भोजन नियोजन प्रभावित होता है कि हमारा खाना होता है हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो यह ऐसे कौन कौन सी वजह है जिस वजह से हमारा जो है भोजन नियोजन प्रभावित होता है। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। पौष्टिक पूर्णता। आहार ऐसा होना चाहिए जो परिवार के सभी सदस्यों को पौष्टिक आवश्यकताओं को पूर्ति करे। ये एक वजह होती है जिससे हमारा भोजन नियोजन प्राप्त होता है। मितव्यता। मितव्यता का मतलब क्या होता है, बर्बादी। आहार नियोजन इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन के लिए कितना व्यय किया जाता है। व्यक्तिगत पसंद नापसंद। कुछ लोग अपनी पसंद नापसंद को आधार रखकर खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं। जैसे परिवार होता है तो परिवार में जो है भोजन नियोजन प्राप्त करने का एक प्रमुख कारण बनता है पसंद। तो परिवार में सभी सदस्य होते हैं जिसमें छोटे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सब होते हैं। तो सबकी अपनी क्या होती है पसंद नापसंद होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें कहते हैं क्या होता है खाना बनाना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ को खाना पसंद आए बाकियों को ना आए। तो हमें ऐसा कुछ बनाना होता है जो सबको पसंद आए। खाद्य पदार्थों की उपलब्धि एवं मौसम। मौसमी खाद्य पदार्थों का ही चयन करना हमें चाहिए। ये हमारा बनता है भोजन नियोजन पर करने वाला
का प्रमुख कारण। मतलब क्या होता है कि हम मौसम हिसाब से भी अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। कि हमारा खाना होता है हमेशा एक जैसा नहीं होता है। वजह क्या होती है, मौसमी उपलब्धता। जैसे जैसे सर्दी आती है, सर्दियों में गाजर है, गोभी है, तो ऐसी चीज़ें क्या होती ज़्यादा आती है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इन चीज़ों को बनाते हैं। तो गर्मियों में अपना जो है गर्मी के हिसाब से अपना कुछ खाना पीना बनाते हैं। इसके अलावा देखा जाए, भोजन का समय आहार आयोजन का प्रमुख आवश्यक कारक बनता है। पे हमारा भोजन का समय बनता है, आहार के अनुसार नियोजित करना चाहिए। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का, रात्रि का भोजन उस हिसाब से करना चाहिए। मतलब क्या है कि सुबह का हमारा जो नाश्ता है, हमें सुबह का नाश्ता जो है थोड़ा हैवी नाश्ता लेना चाहिए। बाकी दोपहर है, दोपहर में हमारा खाना जो है थोड़ा सा ठीक ठाक खाना होना चाहिए। और रात को में जो है सोने से पहले जो खाना खाते हैं, वो रात का खाना होना चाहिए, हमारा हल्का खाना होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि हमें से बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि रात को लेट खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, पेट भर भर के खाना खा लेते हैं। और हमें करना क्या होता है, सोना होता है। और जब हम सो जाते हैं तो एक्स्ट्रा जो हमने पेट भर के खाना खाया होता है, वो पूरी रात भर हमारे पेट में पड़ा रहता है, एनर्जी बनाते रहता है। और वो एनर्जी एक तरह से मोटापे के तौर पर या दूसरी तरह की परेशानी वगैरह बनाती रहती है। तो हमें रात को में जो थोड़ा जल्दी खाना खाना चाहिए और कम खाना खाना चाहिए। इतना खाना खाना चाहिए कि हमें नींद आ सके। ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना खाओ, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमें रात को भी खाना खाना चाहिए। तो इतना खाना खाना चाहिए कि अपना हम सो सके। क्योंकि अगर रात को अगर हम लेट खाना खाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे, तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। और मोटापा होना या दूसरे दिक्कत परेशानी वगैरह होना, कब्ज होना या कई तरह के दिक्कत परेशानी वगैरह होती है। तो ये भी हमारा आहार नियोजन वगैरह बनता है कि हमें आहार नियोजन जो है समय के साथ साथ खाना खाना चाहिए। क्योंकि सुबह हमें जो है लगभग 8 से 9 के बीच में खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद छोटा सा थोड़ा बहुत खाना बनता है हमारे यहाँ पर, 11 से 12 के बीच में खा लेना चाहिए। उसके बाद हमें जो है 1 से 2 के बीच में अगर टाइम मिले तो उस टाइम पे खाना चाहिए। और फिर शाम को हल्का सा नाश्ता हो सकता है। और लगभग शाम के 7-8 बजे, 7-8 बजे के आसपास हमें जो है डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन हम जो शहर में रहते हैं और हमारी जो आदत इस प्रकार हो चुकी है बहुतों की, कि हम जो रात को खाना खाते हैं 10 बजे, 11 बजे, कुछ कुछ अपना इससे ज़्यादा लेट खाते हैं। और सुबह देखा जाए, हमारा देखा जाए खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है। क्योंकि यहाँ देखा जाए हमारे पेट में जो आंत होती है, वो आंत होती है लगभग 9 मीटर की। और पूरा खाना उसके अंदर से गुजर के निकलता है, पच के निकलता है। उसे इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि अपना ठीक से डाइजेस्ट हो सके। तो ऐसे में दिक्कत परेशानी हो जाती है हमारी पूरी बॉडी को। तो हमें जो है शाम को मतलब क्या है, 7-8 बजे के आसपास में हमें डिनर कर लेना चाहिए। तो ये मेरी व्यक्तिगत तौर पे राय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चाचार, पश्चाचार में से कहा जाता है, हमें अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में क्यों करना चाहिए। बहुत आसान है कि हम अपना खाना खाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना सब्जी वगैरह उनको पसंद होती नहीं है, जबकि खानी चाहिए। कि यहाँ पे देखा जाए हमें हरे पत्तेदार सब्जियाँ, मतलब ये नहीं कहते कि हरी पत्तेदार सब्जी मतलब कहते हैं क्या है, घास फूसी है, नहीं। बल्कि जितनी भी सब्जी होती है वो सब हमारी हरी सब्जी में आती है। ख़ास तौर पे वो सब्जियाँ जिनका रंग होता है हरा। हरा में और देखा जाए करेला भी हो सकता है, लौकी हो सकता है, भिंडी हो सकता है, तोरी हो सकता है, टिंडे हो सकते हैं। या कुछ भी हमारे यहाँ पर देखा जाए, वो जिन सब्जियों का रंग हरा है वो हमारी हरी सब्जियाँ हैं। तो हमें हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाना चाहिए। और इनके खाने से क्या फ़ायदे हैं, हरे पत्ते सब्जियों जैसे पालक, मेथी, चौलाई, पुदीना और कैरोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व और विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में होते हैं। इन सब्जियों को अपने आहार में शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं, हमारी इम्यून पावर के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। हमारे जो देखा जाए वेट लॉस है, वेट मेंटेनेंस है, उन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब क्या है कि हमारे हरे पत्ते सब्जी खाने से हमारा वेट मेंटेन रहता है, ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है। तो कई तरह से हमें फ़ायदे होते हैं हरे पत्तेदार सब्जियों के खाने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, प्रश्न 5 में हमें से कहा जाता है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। सिंपल सा है, हम अपना जो है सुबह उठने के बाद हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। फिर रात को सोने से पहले हम कुछ ना कुछ खाते हैं। हर टाइम अपना हम थोड़ी थोड़ी देर में अपना कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो हमें भोजन करने की आवश्यकता क्या है, खाना खाने की जरूरत क्या है। क्योंकि ये खाना हमारे शरीर को क्या देता है, ताकत, एनर्जी।
शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, शरीर में रखरखाव और क्षतिपूर्ति के लिए हमें आहार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखा जाए, मैंने आपको कई चीज़ों का मैंने यहाँ पर समावेश कर दिया है। जैसे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें खाना चाहिए, हमारी हाइट बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, उसके लिए हमें भोजन चाहिए होता है। ऊर्जा प्राप्त करनी है, मतलब क्या है कि हमें कुछ काम करना होता है। काम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे शरीर में क्या हो, ताकत हो, एनर्जी हो, और वो एनर्जी कैसे आती है, खाना खाने से आती है। इसके अलावा देखा जाए, शरीर में रखरखाव और क्षतिपूर्ति के लिए ज़रूरी होता है। कई बार हमें देखा जाए बीमार पड़ जाते हैं, या हमारा देखा जाए कई बार चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम उससे ठीक कैसे होंगे, हम उससे ठीक जल्द से जल्द कैसे होंगे, जब उसके हिसाब से हम अपना खाना खाएंगे। अगर देखा जाए किसी को फ्रैक्चर हुआ है, तो ऐसे में देखा जाए उसको जो खाना खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, जिसमें हमारा कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो ऐसे में देखा जाए हमें जो बीमारी के हिसाब से हमें अपना खाना खाना चाहिए, और ताकि जिससे हम क्या हो, जल्द से जल्द अपने क्या हो सके, ठीक हो सके। तो ये हमारा देखा जाए शरीर में क्षतिपूर्ति, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जैसे कई बार चोट लग जाती है, घाव हो गया है, वो जल्दी भरेगा कैसे, ठीक कैसे होगा जल्दी, खाना खाएंगे तब। क्योंकि खाना खाएंगे, वो शरीर में खाना लगेगा, और वो शरीर में खाना लग के क्या करता है, घावों को ठीक होने में मदद करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 हमसे कहा जाता है, आवश्यकता से अधिक वसा का सेवन करने से क्या हानियां हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी सवाल है वसा। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था कि वसा के स्रोत क्या होते हैं, कार्य क्या होती है, बीमारी क्या हो सकती है इससे। तो काफ़ी हद तक वही उससे मिलता है, यहाँ पे सवाल बनता है। तो आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा ग्रहण करने से व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है, तथा पित्ताशय की पथरी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जिसे बोलते हैं हम डायबिटीज़ बोलते हैं, और हृदय रोग की आशंका बढ़ जाती है। क्योंकि जब हमारे शरीर में वसा, ऑयल, फैट जब हमारे शरीर में ज़्यादा बन जाता है, तो ऐसे में कई तरह की दिक्कत परेशानी वगैरह हो सकती है, जिसमें हमारा हृदय रोग भी बन सकता है। क्योंकि हमारे हृदय का काम क्या होता है, पंप करना होता है। कि हमारा हृदय क्या करता है, वो 24 घंटे काम करता है। हृदय हमारा गलती है कि रुकता नहीं है, हृदय गलती है कि कंटिन्यू अपना वो पंप काम करता रहता है, पंप करता रहता है। ऐसे में हमारा जो देखा जाए, दिल जो है हमारा धड़कता है, जो पंप करता है। तो जब हमारे शरीर में उस जगह पर वसा ज़्यादा होने पर क्या हो जाती है, वहाँ पे आसपास में चर्बी जमा हो जाती है। कई बार गलती क्या होता है, चर्बी जमा हो जाती है ज़्यादा वसा होने पर, और दिल को जो है ठीक से जगह नहीं मिल पाती है कि वो ठीक से धड़क सके, ठीक से वो पंप कर सके। जब हमारे शरीर में ज़्यादा वसा हो गया है, और इतना ज़्यादा वसा हो चुका है कि शरीर में जगह जगह बन चुकी है चर्बी, और ऐसे में जो हमारा दिल है, अगर वहाँ पर भी आसपास में जो देखा जाए चर्बी बन चुकी है, तो दिल को ठीक से जगह नहीं मिल पाती है कि वो धड़क सके। और ऐसे में जो व्यक्ति जब भागने की कोशिश करता है, या अपना कुछ खेलता है, या अपना कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी करता है, तो ऐसे में जो हमारे दिल जो है तो बहुत तेज़ी से धड़कना चाहिए, और ऐसे में अपना दिल जो है ठीक से नहीं धड़क पाता है, ठीक से अपना पंप नहीं कर पाता है, और ऐसे व्यक्ति को जो है हार्ट अटैक की दिक्कत वगैरह, परेशानी वगैरह हो सकती है। तो इसके अलावा देखा जाए, हार्ट अटैक के आने के जो दिक्कत परेशानी है और भी कई सारी हो सकती है, कोई और भी कई सारी वजह होती है। सिर्फ मोटापा ही नहीं होता, बल्कि और भी दिक्कत परेशानी होती है, जिसमें से एक वजह हमारी बनती है मोटापा। तो फिलहाल देखा जाए पे हमारे यहाँ पर और भी कई तरह के हमें यहाँ शरीर में दिक्कत परेशानी होती है। ज़्यादा वसा हो जाने पर मोटापा होता है। मोटापे से व्यक्ति में चुस्ती फुर्ती नहीं होती है। धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे उठना, धीरे धीरे काम करना, फुर्ती शरीर में ख़त्म हो जाती है मोटापे की वजह से। और देखा जाए हमारे शरीर में देखा जाए आलस आ जाता है। तो कई तरह की परेशानी वगैरह हमारे शरीर में बन जाती है वसा ज़्यादा हो जाने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। आहार नियोजन का महत्व बताइए कि आहार नियोजन क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था आहार नियोजन क्या होता है। तो अधिकांश भारतीय दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं, अथवा 3 बार कर लेते हैं। नाश्ता, दोपहर का, रात्रि का भोजन। इन आहारों के बीच जलपान लेने का भी रिवाज है, कि जैसे यहाँ पे देखा है शाम का नाश्ता करना, शाम को अपना देखा है चाय वाय पीना, कुछ मठरी वठरी पकौड़े वकौड़े खाना। इस शाम को बहुत से लोग अपना करते हैं 4-5 बजे के आसपास, जो भी टाइम होता है इनका। उसके बाद फिर रात को भोजन। दिन के इन आहारों से ही हमारे शरीर के लिए अपेक्षित भोजन पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।
इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि इन आहारों में सभी 5 भोजन समूह जैसे भोज्य पदार्थों शामिल किए जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन नियोजन वह प्रक्रिया है जिससे प्रत्येक दिन लिए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए नियोजन करते हैं। तो सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है।